फ्रेंड्स, मैं सुनीता जैन आज आपको आंख के प्रमुख दोषों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताने जा रहे हैं हम आपको। तो सबसे पहले आंख के अंदर देखिए क्या होगा। आंख देखने का काम करती है, तो देखने में अगर हमें स्पष्ट दिखाई ना दे, धुंधला दिखाई दे, या दूर का ना दिखाई दे, या पास का ना दिखाई दे, तो इस तरह से ही होंगे आई के डिफेक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया के अंदर देखिए हम आपका ये आई का हमने ही बनाया हुआ है, इसके अंदर ये लेंस है। तो ये जो किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें, ये रेटिना पे ना बन के उससे क्या बन रही है, थोड़ा सा पहले बन रही है। तो हमने पढ़ा था कि हमें प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, प्रतिबिंब कब स्पष्ट बनेगा, जबकि प्रकाश की किरणें कहाँ जाकर मिले, रेटिना पर। तो इसको रेटिना पर ना मिलकर ये थोड़ा सा पहले मिल रही है, तो इसलिए कौन सा दोष हो रहा है, निकट दृष्टि दोष। इसको देखो याद करने का तरीका स्टूडेंट्स यही है, इसको उल्टा याद करो। यानी कि निकट दृष्टि है ना, तो निकट दृष्टि में यानी पास की वस्तु तो हमें दिखेगी, है ना। अभी दिमाग में आ रहा होगा निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा याद करेंगे हम। यानी निकट की वस्तु तो दिखाई देगी स्पष्ट, और दूर की वस्तु जो होगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं देगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, रेटिना से पहले। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। और इसको सही करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए हम ये जो लेंस लगाते हैं इसको कहते हैं अवतल लेंस। ये अवतल लेंस को हम चश्मे के रूप में या कॉन्टेक्ट लेंस के रूप में इसका प्रयोग करने से, ये देखिए ये लेंस से गई किरणें और यहाँ जाकर के रेटिना पर इन्होंने प्रतिबिंब बना दिया। तो ये अब अवतल लेंस का चश्मा लगाने से प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये आपने पहला रोग पढ़ा आंख का, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो है वो है दूर दृष्टि दोष, जिसे कहेंगे कि हम हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहेंगे इसको हम, हाइपर मेट्रोपिया रोग कहेंगे। इसके अंदर देखिए हम वही उल्टा करेंगे कि दूर की वस्तु तो क्या होगी, स्पष्ट दिखेगी, और पास की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसका कारण क्या है, देखिए आप यहाँ से किरणें आ रही हैं और ये लेंस से जा रही है। लेंस से जाने के बाद ये किरणें क्या है कि जो रेटिना पर ना बन के थोड़ा सा उससे आगे जाकर के ये दोनों किरणें मिल रही हैं, यहाँ पर फोकस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ हमें फोकस कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर। रेटिना पर नहीं हो रहा तो ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसके उपचार के लिए ये कौन सा लेंस लगाया है, ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं या फिर कॉन्टेक्ट लेंस के रूप में उत्तल लेंस को प्रयोग करते हैं, जिससे कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बने और हमें अच्छे से दिखाई दे जाए। तो इस तरह से हमने दोनों रोग पढ़े, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा आंख से संबंधित रोग जो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में यानी कि ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिख रही है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब भाई ऐसा क्यों होगा, ना तो हमें पास की दिख रही है ना दूर की। तो इसका कारण जो होता है कि जो हमारा जो ये लेंस होता है, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको जो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं सीलियरी बॉडीज। तो जो सीलियरी बॉडीज होती है उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण आपने पढ़ा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हम इधर उधर देख पाते थे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था। इसका सारा स्पष्ट करके आप वहां से लिंक से देख सकते हैं। तो इसके लिए इनमें समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ क्या होता है कि जो ये सीलियरी बॉडीज हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती जाती है, इनकी लचकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये लेंस की जो फोकस है, जो पास से और दूर से आने वाली किरणों को ये फोकस करता है, उसको ये नहीं कर पाता, और नहीं कर पाने के कारण से ना तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है, ना ही हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, द्विफोक्सी लेंस का, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 3 रोग पढ़ लिए हमने आपके आईज के विजन के। चौथा है दृष्टि वैमनस्य। दृष्टि वैमनस्य यानी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो आंख का जो कॉर्निया है, जो आईज का जो ये कौन सा हिस्सा है, कॉर्निया, इसकी थोड़ी शेप में परिवर्तन हो जाता है, ये आयताकार हो जाता है और इसलिए हमें स्पष्ट और
साफ क्लियर दिखाई नहीं देता। और इसके उपचार के एस्टिग्मेटिज्म के दृष्टि वैमनस्य के उपचार के लिए हम बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं पांचवा रोग, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आंख को विटामिन ए चाहिए होता है। आंख में विटामिन ए की बॉडी में अगर हमारे कमी हो जाती है तो ये जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो आंख की जो कंजक्टिवा होती है, जो झिल्ली मैंने बताई थी कंजक्टिवा, उसके ऊपर केराटिन वर्णक की परत जमा होने लगती है, जिससे कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसके उपचार के लिए, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से हो रहा है, तो इसके उपचार के लिए बॉडी को विटामिन ए दिया जाता है और जिससे कि इसकी कमी पूरी हो जाती है और ये रोग ठीक हो जाता है। 5 के बाद हम छठे नंबर पे आते हैं, ये वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसके अंदर आपको बताया था कि जो मनुष्य के अंदर कौन सेल्स होती हैं, जो मैंने बताया था कि जो कलर्स के लिए बताती है हमें, उसके अंदर 3 प्रकार के प्राथमिक कलर्स बताए थे मैंने, आर, बी और जी। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स हैं। इनमें से कोई भी एक प्रकार का कोन शंकु नहीं होने पर ये वाला रोग यानी ये वर्णांधता रोग हो जाता है और ये आनुवांशिक रोग होता है और ये जन्म से ही होता है। अगला रोग हम देखते हैं बहंगापन, आंख का बहंगापन। हमने आपको 6 तरह की मसल्स बताई थी। आई बॉल जो होती है हमारी, उसको पकड़े हुए होती है 6 प्रकार की मसल्स, रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स बताई थी। 4 रेक्टस बताई थी, 2 ऑब्लिक। इन 6 में से अगर किसी भी मसल की लंबाई में अगर कोई लंबी है या तो बड़ी है या छोटी है, कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो आंख के अंदर बहंगापन आ जाता है और इसका उपचार सिर्फ शल्य क्रिया के द्वारा उस मसल को ठीक किया जाना है। अगला रोग देखते हैं हम, जिसको कहते हैं हम ग्लूकोमा। ग्लूकोमा रोग के अंदर जो शिमर कैनाल्स हैं, श्लेम्की कैनाल्स है। श्लेम्की कैनाल्स कहाँ होती है? ये जो रक्त पटल और श्वेत पटल, आंख की जो रक्त पटल और श्वेत पटल होती है, उसके बीच में कैनाल्स होती है, श्लेम्की कैनाल्स बोलते हैं। उनके अंदर कोई बैरियर आ जाता है, अवरोध आ जाता है। अवरोध आने से क्या होता है कि जो आंख के ये दोनों चैम्बर्स है ना, इनके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो आंख के अंदर प्रेशर ज्यादा होने से ये ग्लूकोमा रोग हो जाता है और इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगला रोग लेते हैं हम मोतियाबिंद। इसमें अंधे तक हो जाते हैं। मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, वेल नोन है। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ऑपरेशन होते भी देखा होगा, कैटरैक्ट का ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो लेंस है, आंख का जो लेंस है, वो समय के साथ साथ कैसा होता जाता है? भूरा हो जाता है, चपटा हो जाता है और सघन हो जाता है। सघन डेंस जो होता है ना, कण पास पास हो जाते हैं इस तरह से। तो लेंस जो है भूरा, चपटा और सघन हो जाता है, जिससे कि हमें धुंधला दिखाई देता है और आगे आगे रोग बढ़ता जाता है और इसके उपचार के लिए शल्य क्रिया के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अगला रोग है रतौंधी। रतौंधी रोग आंख के अंदर मैंने बताया था आपको कि रोडोप्सिन पाया जाता है वर्णक। रोडोप्सिन के लिए रोडोप्सिन वर्णक जो बनता है वो किससे बनता है? विटामिन ए से। तो विटामिन ए की कमी होने से ये रोडोप्सिन वर्णक नहीं बनता, जिसके कारण व्यक्ति में अंधापन कम दिखाई देने लगता है, रतौंधी रोग हो जाता है। अगला रोग जो है एक्चुअल में क्या हम यहाँ से लेंगे, पहले ये लेंगे कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा कि हमारा जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा पर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे हमारी आंख कहते हैं ना, आंख लाल हो रही है और आंख के अंदर एलर्जी टाइप से हो रही है, खुजाते रहते हैं हम, तो वो क्या होता है हमारा कंजक्टिवाइटिस। कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाता है तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और इसमें उसका इलाज दवाई डाल करके हम इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक कंजक्टिवाइटिस चलता रहता है तो फिर हमारा जो कंजक्टिवा है हमारा, उसके ऊपर और हमारे रेटिना के ऊपर फाइबर्स बनने लग जाते हैं और उन फाइबर्स के बनने से ट्रकोमा रोग हो जाता है। ये ट्रकोमा रोग में स्थायी अंधापन तक आ जाता है, हम स्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो अंधे होते हैं वो ट्रकोमा के कारण ही होते हैं। इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से प्रमुख आंखों के दोष पढ़े थे और अब हम इसके क्वेश्चंस करें। आप इसको उतारें, स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में उतारें
और इसको याद करें, और इसमें से हम आगे की वीडियोस में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, आप भी खुद भी बनाएं और इसकी तैयारी करें। थैंक्स।